चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे इन न्यूज़ प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह में जीआई टैग जो न्यूज़ में रहे हैं उसको देखेंगे। और ये क्लासेस आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लासेस को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जीआई टैग से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसे पूछा निम्नलिखित में किसको या किनको भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग की स्थिति प्रदान की गई है। ऑप्शन 1 बनारस की जरी वस्त्र एवं साड़ी, ऑप्शन 2 राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, ऑप्शन 3 तिरुपति लड्डू। तो इसमें आपको सही कथन आपको बताना है। यही ऑप्शन 2023 में अगर पूछा होता, 2023 के प्रीलिम्स में अगर पूछा होता तो ऑप्शन में क्या होता, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, तीनों कथन सही है, नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दे देता। बहरहाल आप देखेंगे तो इसमें तीनों को जो है जीआई टैग दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा था, 2018 में पूछा था, जीआई टैग से पूछा है। भारत में माल के भौगोलिक संकेतक यानी रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया था। आईएलओ, आईएमएफ, यूएनसीटीडी और डब्ल्यूटीओ। तो आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत देखेंगे इंटरनेशनल स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित जो है रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यूटीओ। ठीक है, बात करें अगर जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग किसी स्पेसिफिक जो भौगोलिक संकेतक होता है, अगर बात करें तो कोई ज्योग्राफिकल एरिया है यानी विशेष स्थान है, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनके उत्पाद के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है, इस उत्पाद को दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, नकल नहीं कर सकता। ठीक है, और वो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए वैलिड होता है। यानी जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन लोकप्रिय उत्पाद के नाम से उपयोग करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया जीआई टैग। अब इंटरनेशनल और भारत स्तर पर बात करें, रूल रेगुलेशन की लॉ की बात करें, तो आप देखेंगे ये ट्रिप्स समझौता है। ट्रिप्स समझौता व्यापार संबंधित पहलुओं संबंधित है और ये डब्ल्यूटीओ द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, यानी डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आता है, जिससे अभी देखेंगे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखेंगे पेरिस कन्वेंशन है, ये भी आप देखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में देखेंगे वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जीआई टैग यानी बौद्धिक संपदा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, तो 15 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ था भारत में जीआई टैग। और दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग 2004-05 में आप देखेंगे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा चैनल स्टडी ऑन आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप पेज भी है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो। तो बात करें पहले न्यूज़ की, जो जीआई टैग में न्यूज़ था हाल ही में सप्ताह में, तो आप देखेंगे उड़ीसा का कुछ जीआई टैग जो है न्यूज़ में था। सबसे पहले आप देखेंगे लांजिया सौर पेंटिंग, ये एक ट्राइबल पेंटिंग है इसलिए न्यूज़ में था। दूसरा आप देखेंगे डोंगरिया कोच शॉल, ये भी एक ट्राइबल उड़ीसा का जो है शॉल है। ठीक है, इसको बुनकर द्वारा बनाया जाता है, ये भी इसको जीआई टैग दिया गया है। तीसरा आप देखेंगे खजूरी का गुड़। ठीक है, तो इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे जो चौथा जीआई टैग न्यूज़ था उड़ीसा में, उसे कहते हैं ढेकनाल मगजी, एक प्रकार का लड्डू है। ठीक है, मिठाई है, उसे जो है जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सिमलीपाल काई चटनी, यह लाल चींटियों से बनाई जाती है, एक चटनी है जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये भी उड़ीसा में न्यूज़ में था। इसके अलावा देखेंगे नायगढ़ का देखेंगे तो एक बैगन है कांति मुंडी बैगन, इसे भी आप देखेंगे उड़ीसा में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, लास्ट जीआई टैग जो न्यूज़ में था एक काला जीरा चावल है कोरापुट का, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इस सप्ताह के पहले भी कुछ जीआई टैग दिए गए थे उड़ीसा में, जैसे उड़ीसा रसगुल्ला को दिया गया था, कंदमाल हल्दी को दिया गया था। उसके अलावा देखेंगे उड़ीसा पटचित्र के लोगों को दिया गया था। और इसके अलावा देखेंगे बोमकाई साड़ी कपड़े को दिया गया था। एक साड़ी और है जिसे कहते हैं हबसपुरी साड़ी, उसके कपड़े को दिया गया था। और तीसरी साड़ी जो थी उसे कहते हैं बहरामपुर पट्टा, इसे भी जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा अन्य भी जीआई टैग आज तक दिए गए हैं, यहाँ पर इनकी लिस्ट दी गई, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात। तो गुजरात में हाल ही में आप देखेंगे कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है। तो एक प्रकार का जो लोकल खजूर होता है उसे जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, कच्ची खरेक। इसके अलावा इसके पहले जो जीआई टैग दिया गया है गुजरात में, तो आप देखेंगे अहमदाबादी माता रानी की पचड़ी को एक जो है जीआई टैग दिया गया था। तो दो जीआई टैग न्यूज में थे। इसके अलावा भी जो जीआई टैग दिए गए वहाँ पर इनकी लिस्ट दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो रिसेंट में जीआई टैग न्यूज़ में है उनको देखेंगे, क्योंकि वैसे तो देखेंगे तो हर साल लगभग कई सारे जीआई टैग दिए जाते हैं, कितनों को याद करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जीआई टैग की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जीआई टैग अभी हाल ही में इसी सप्ताह में दिया गया है, रामबन का अनारदाना। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके पहले, इस सप्ताह के पहले दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में जीआई टैग न्यूज़ में था। तो देखेंगे इसके अलावा कानी साल, कश्मीर पश्मीना साल, कश्मीर का पेपर मशीन, ठीक है, केसर मोगरा, केसर जो है 3 टाइप का होता है, उसे जीआई टैग दिया गया, मोगरा, लच्छा, गुच्छी। इसके अलावा देखा गया कश्मीर के हाथ से बुना हुआ कालीन को दिया गया है। खत्म बंद को जो है एक लकड़ी की नक्काशी होती है, इसे जीआई टैग दिया गया है। और तीसरा लास्ट बताएंगे तो कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, ये इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा भी देखेंगे कश्मीर में अगले साल जो जीआई टैग दिया गया था, इसके पिछले वाले साल में तो गुच्ची मशरूम को दिया गया था। इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आया था कि गुच्ची है क्या। ठीक है, एक प्रकार का मशरूम है, ठीक है, जो आप देखेंगे हिमालयन रीजन में होता है। और इसके अलावा सुलानी हनी को दिया गया है, रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को दिया गया है, राजमा, लाल राजमा को देखेंगे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो मुस्क बुज्जी चावल को भी दिया गया है। तो ये कुछ जीआई टैग तो जो न्यूज़ में थे। इसके अलावा 2023-22 की बात करें, सॉरी 22 में देखेंगे लद्दाख में एक जीआई टैग दिया गया था जिसे कहते हैं खुबानी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फल है जिसे जो है लद्दाख में जीआई टैग दिया गया है। इस सप्ताह की बात करें तो पश्चिम बंगाल न्यूज़ में था। तो पश्चिम बंगाल में कुछ साड़ियों को, चावल को और सुंदरबन मधु को जो है जीआई टैग दिया गया, जिसमें पहली देखेंगे, पहली साड़ी क्या कहते हैं, तंगेल साड़ी, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दूसरी देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, गारस साड़ी। और तीसरा देखेंगे तो कोरियल साड़ी। इन तीनों साड़ियों को जीआई टैग हाल ही में दिया गया। इसके अलावा चावल था, उसे जीआई टैग दिया गया जिसका नाम है कोलोनिया चावल। और लास्ट जो जीआई टैग इस हफ्ते दिया गया है उसे सुंदरबन शहद कहते हैं। ठीक है, और इसके पहले बात करें, इस हफ्ते के पहले की बात करें तो 2023 में ही आप देखेंगे कुछ जीआई टैग दिया गया, जैसे अल्लागुड़ा पत्थर पर नक्काशी के देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जीआई टैग दिया गया, बलचूरी साड़ी को दिया गया है, बांग्ला रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो बकुरा पंचमुरा टेराकोटा शिल्प को भी दिया गया है। अब इन हफ्ते के अलावा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। लेटेस्ट बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अभी इसी हफ्ते में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग दिया गया है। दूसरा देखेंगे तो एक लकड़ी की शिल्प तैयार की जिसे वाचो लकड़ी की शिल्प कहते हैं, उसे जीआई टैग दिया गया है। लास्ट जो जीआई टैग इस हफ्ते दिया गया है उसे आदि केकिर यानी अदरक एक प्रकार का है, उसे जीआई टैग दिया गया है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में जीआई टैग जो अरुणाचल प्रदेश में मिला है उसमें एक है तांगसा वस्त्र, दूसरा देखेंगे एक है मिसमी वस्त्र, ठीक है, उसे जीआई टैग दिया गया। अरुणाचली संतरे को जीआई टैग दिया गया है। और एक प्रकार का चावल है जिसे कहते हैं खामती चावल या खाओताई चावल, उसे जीआई टैग दिया गया है। एक है याक चुरपी, जो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे जो याक होता है उसके दूध से बनता है, तो ये है याक चुरपी, इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई अरुणाचल प्रदेश की। इसके अलावा बात करें तो हाल ही में आप देखेंगे मेघालय में कुछ जीआई टैग जो थे वो न्यूज में थे, जिसमें आप देखेंगे लकाडोंग हल्दी, ठीक है, इसके अलावा देखेंगे गारो दम दकमंद। और इसके अलावा देखेंगे तीसरा जो जीआई टैग मेघालय में दिया गया एक मिट्टी का बर्तन है जिसे लरनाई कहते हैं। और चौथा जो जीआई टैग है उसे गारो चुबीची कहते हैं। ठीक है, गारो चुबीची एक गारो जनजाति के पारंपरिक चावल पर आधारित मादक पेय पदार्थ है, उसे जीआई टैग दिया गया है। और लरनाई मिट्टी के बर्तन कहाँ पर, जैंतिया हिल्स पर देखेंगे काली मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, और गारो दकमंद क्या है, ये एक पोशाक है जो गारो जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये तो बात हो गई मेघालय की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले कुछ महीनों में 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, जिसमें आप देखेंगे अमरोहा का ढोलक, ठीक है, इसके अलावा देखेंगे बागपत का गृह सज्जा का सामान। अमरोहा का ढोलक की बात करें तो ये जो ढोलक होता है आम, कटहल और सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जानवरों के खाल में देखेंगे आमतौर पर बकरी के खाल का यूज किया जाता है। ठीक है, बागपत के गृह सज्जा की बात करें तो आप देखेंगे मेरठ और बागपत में अपने विशिष्ट हथकरघा उत्पाद के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ घरेलू प्रक्रिया के द्वारा सूती धागा शामिल होता है इसमें जो बनाया जाता है। इसके अलावा तीसरे की बात करें तो बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद को दिया गया है। चौथा काल्पी हस्तनिर्मित कागज, काल्पी कहाँ है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसे जो है जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो महोबा गौर पत्थर शिल्प, इसे भी आप देखेंगे जीआई टैग दिया गया है। छठवें जो है यूपी में अभी हाल ही में जो जीआई टैग दिया है मैनपुरी की तरकाशी। ठीक है, ये लकड़ी पर पीतल के तार पर जड़ाई का काम करने की इसकी विशेषता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। लास्ट बात करें तो संबलपुर का हॉर्न क्राफ्ट, जो आप देखेंगे जो मृत जानवर होते हैं उनसे प्राप्त कच्चे माल से
बनाया जाता है उसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर यूपी में दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर को आगे बढ़ाने से, लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिसेंट में न्यूज़ थे उनको आपको देखना है। अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपी के जो जीआई टैग मिले हैं उनको देख कर जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा।